सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्यार यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि 4 से 5 लाख लोग इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। तो बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और होली से पहले लोगों ने किस तरीके से होली मनाई, यह भी हमने कल देखा, किस तरीके से खुशियां जाहिर की। तो तस्वीरें सीधा आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर लोगों का किस तरीके से प्यार उन्हें मिल रहा है, किस तरीके से लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि 2022 में की जो राजनीति थी, जिसने 2024 की दिशा और दशा दोनों तय करनी थी, जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था कि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हैं और ये एक तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। तो उस सेमीफाइनल में बीजेपी पास होती हुई नजर आ रही है। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई है बीजेपी। गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो सीधी तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और किस तरीके से भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अपना भरपूर प्यार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। तो 2 दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं और आज बीजेपी मुख्यालय तक ये रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। किस तरीके से लोग वहां पर नारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 9 किलोमीटर लंबा रोड शो है ये और 11 और 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे। कोरोना काल के बाद अगर माना जाए तो यह पहला मौका है जब मोदी गुजरात के किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और यह काफिला एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमलम तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो हो रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर 50 मंच बनाए गए हैं, जिसमें 4 लाख लोग जुटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पे जोरों शोरों से लोग स्वागत कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 12 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और रोड शो के दौरान और 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है
एयरपोर्ट से ये रोड शो निकलकर बीजेपी दफ्तर कमलम तक जाएगा और जब प्रधानमंत्री कमलम में पहुंचेंगे तो वहां पर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम को सरपंच सम्मेलन में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज 11 मार्च और 12 मार्च दो दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल महाकुंभ के लिए 40 लाख से अधिक लोगों ने यहां पर जो पंजीकरण करवाया है, खेल स्टेडियम सरदार पटेल खेल स्टेडियम महाकुंभ का प्रारंभ करेंगे 12 मार्च को। और आज का हम आपको बता दें कि आज गुजरात के कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना लंबा काफिला ये आ रहा है और किस तरीके से लोग यहां पर खुशी से नाचते झूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अपनी खुशी यहां पर जाहिर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद यहां पर बहुत खुश होंगे। 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल करके वो अपने गृह क्षेत्र गुजरात गए हैं और 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको यह भी बता दें कि कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है और जिसमें 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने की यहां पर अनुमान लगाया गया है। किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रोड के दोनों साइड 50 मंच बनाए गए हैं, जिसमें 4 लाख लोग करीब 4 लाख लोग जुटेंगे और अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है यहां पर गुजरात की जनता। और इसके बाद रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलम जाएंगे, जहां पर गुजरात के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको यह भी बता दें कि इसी साल के दिसंबर में गुजरात में भी चुनाव होने हैं, तो गुजरात की तैयारियां अभी से शुरू की जा रही हैं ताकि बीजेपी वहां पर भी परचम लहरा सके और 2024 का जो रास्ता है वो साफ हो सके। वहीं शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरपंच सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं किस तरीके से जोश हाई दिखाई दे रहा है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधा बीजेपी दफ्तर के लिए निकले हैं। 9 किलोमीटर का करीब ये लंबा रोड शो होगा और दोनों साइड रोड के दोनों साइड जनता स्वागत के लिए खड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी और काफी लंबा ये काफिला है। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर यहां के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और उसके बाद शाम के समय करीब सरपंच सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। तो 4 राज्यों में यूपी, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है
तो उस बम्पर जीत के लिए लोग भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही वो चेहरा है जिसने 2017 में भी यूपी में जीत हासिल करवाई थी। 2019 में भी लोकसभा के चुनावों में इसी चेहरे को लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भारी संख्या में यहां पर सुबह से ही मौजूद थे, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। और होली से पहले यहां पर लोग होली खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरंगपुरा के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। और सरदार पटेल स्टेडियम में 1100 कलाकारों के साथ भव्य लाइटिंग का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसमें एथलीट के अलावा अन्य खेलों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। तो सरदार स्टेडियम के अलावा खेल महाकुंभ राज्य में 500 से ज्यादा जगहों पर होगा। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो 500 के करीब जगह पर ये खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए करीब 40 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर गुजरात सरकार द्वारा किए गए हैं। तो आप पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है किस तरीके से उत्साह, जोश भरा हुआ नजर आ रहा है। और सभी कार्यकर्ता यहां पर भगवा रंग के टोपियां पहने हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से कमलम कार्यालय तक भव्य रोड शो है। 9 किलोमीटर का ये रोड शो है और इसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का आभार व्यक्त करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गुजरात में भी इसी साल चुनाव होने और उसको लेकर तैयारियां अभी से बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है जब 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। और गुजरात में काफी लंबा ये 9 किलोमीटर 9 से 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और लोग भी किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जोश भरा हुआ है, किस तरीके से लोग बाहर निकल कर आए हैं और सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। महासम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं कल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत। तो इस रोड शो में भाजपा की टीम के साथ साथ वहां के विधायक और सांसद और कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। तो जब ये काफिला बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेगा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर हो सकता है कि तैयार की जाए कि किस तरीके से अब 4 राज्यों में जीत के बाद गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव होने हैं उनमें भगवा परचम लहराया जाए। तो इसके बाद शाम को राजभवन जाएंगे और वहां से जीएमडीसी में स्थानीय निकाय के गुजरात पंचायत आम सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस सम्मेलन में करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। अगर हम इसी रोड शो की बात करें तो यहाँ पर करीब 4 से 5 लाख लोग मौजूद हैं। मंच दोनों साइड बनाए गए हैं लोगों के लिए और लोगों में देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह भरा हुआ है एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप देख रहे हैं कि 4 राज्यों में जो जीत है उसके बाद यहां पर तो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी परिसर का उद्घाटन और दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और
12 मार्च को करीब शाम 6 बजे सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान एक स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी घोषणा की जा सकती है। तो अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना काल के बाद ये पहला दौरा है पीएम मोदी का। लोगों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह भरा हुआ है। लोग यहां पर रात को ही अपना डेरा जमाए बैठे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे तो हम किस तरीके से उनका स्वागत करेंगे। ढोल नगाड़ों से यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, नाच गाना गा के उनका स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं में अगर मैं यूपी की बात करूंगी तो किस तरीके से महिलाओं में वहां जोश देखा गया था। सबसे ज्यादा 65% महिलाओं ने यूपी में बीजेपी को वोट किया है। तो अपनी सुरक्षा के लिहाज से कहा कि हमने बीजेपी को वोट किया है, तो वही जोश यहां पर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से महिलाएं भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, भगवा रंग की टोपी पहने हुए और बीजेपी का झंडा लिए हुए यहां पर नाच गाना गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और किस तरीके से खुशी जाहिर हो रही है जो 4 राज्यों में जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो ये सीधे दृश्य इस वक्त तो ये काफिला आप देख सकते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये कमलम बीजेपी के ऑफिस तक है। 9 किलोमीटर के करीब ये रोड शो निकाला गया है। 50 मंच यहां पर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए और लोग यहां पर रात के समय से ही आना शुरू हो गए थे कि किस तरीके से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान उद्घाटन तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरीके से सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफी लंबा ये रोड शो है, 9 से 10 किलोमीटर का ये रोड शो है और लोग रात कल से ही यहां पर डेरा जमाकर बैठे हुए हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनका स्वागत करने के लिए। और देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से महिलाओं में उत्साह भरा हुआ है, पूरा जोश भरा हुआ है। मतलब इन तस्वीरों को देख के अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि 2022 दिसंबर में जो गुजरात में चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जरूर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात पहुंचे हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और जीत के बाद आज सीधा अहमदाबाद पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो 2 दिवसीय दौरा 11 और 12 मार्च का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल के बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है और लोगों का किस तरीके से अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग भी कितना खुश हैं। लोग भी यहां पर नाच गाना गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नाच गाना गाकर यहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है और एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमलम तक की 9 किलोमीटर लंबा रोड शो है और सड़क के दोनों किनारे अगर हम बात करें तो 50 मंच यहां पर बनाए गए हैं जहां पर लोग मौजूद हैं। तो आपको यह भी बता दें कि 12 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और लोगों का वो प्यार, वो स्नेह इन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग शुरू हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री पीएम मोदी की झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने नेता का स्वागत
और इस काफिले में गुजरात सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है गुजरात में, काफी विधायक, मंत्री, तमाम बड़े पदाधिकारी इस काफिले में शामिल हुए हैं। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरपंच सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। करीब उसमें 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें, जब यह काफिला बीजेपी ऑफिस पहुंच जाएगा तो उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से सड़क के दोनों जो 2022 में दिसंबर में गुजरात के इलेक्शन होने हैं उनका अभिवादन स्वीकार करना उसमें कैसे जीत हासिल की जाए। हैदराबाद से इस वक्त आप ये सीधे दृश्य तो 12 मार्च की अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी नवरंगपुरा करतारपुर का शुभारंभ करेंगे और सरदार पटेल स्टेडियम में 1100 कलाकारों के साथ भव्य लाइटिंग का कार्यक्रम भी होगा। और तो जैसे इसमें एथलीट के अलावा अन्य खेल से जुड़े लोग भी मौजूद होंगे गुजरात आते रहते हैं। और ऐसा ही प्रधानमंत्री की ये यात्रा खेल महाकुंभ जो है राज्य के 500 जगहों पर आयोजित किया जाएगा और इसके लिए करीब 40 लाख लोगों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा यह फोकस रहा है कि खेलो इंडिया जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है उस योजना का असर कहीं ना कहीं गुजरात में भी देखने को मिले। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज सीधा हवाई अड्डे से गांधीनगर कमलम बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे और वहां पर पहुंचकर बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको यह भी बता दें कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने खुद ही कमलम ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लेकिन जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का जोश है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके एक फोटो अपने फोन में कैप्चर करने के लिए। और काफिला भी हम देख सकते हैं कि कितने धीरे धीरे ये काफिला चला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और महिलाओं में भी काफी जोश यहां पर देखा गया है। नाच गाना गाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर महिलाओं ने किया। तो इस रोड शो में पीएम के साथ गुजरात के विधायक भी मौजूद हैं, सांसद भी मौजूद हैं, तमाम बड़े वो नेता मौजूद हैं और बीजेपी ऑफिस पहुंचकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर वहीं पे नेताओं के साथ लंच किया जाएगा और उस बैठक में यह रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से गुजरात में भी भगवा परचम लहराया जाए। तो रास्तों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और जो भीड़ यहां पर जुटी हुई है उस भीड़ को अंदाजा देख के लगाया जा सकता है कि 2022 में जो चुनाव होने हैं गुजरात में, तो बीजेपी वहां पर भी भगवा परचम लहरा सकती है। क्योंकि यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आई है और उस जीत से लोग काफी
खुश नजर आए हैं। तो वो खुशी यहां पर भी देखी जा सकती है तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग अपनी खुशी का यहां पर इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय में रोड शो के समापन के बाद प्रदेश के जितने भी शीर्ष नेताएं हैं उनके साथ बैठक करेंगे और दोपहर का लंच राजभवन में ही करेंगे। आपको यह भी बता दें कि शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे और इसमें स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के हजारों प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि गुजरात में विधानसभा का सत्र चल रहा है और बजट सत्र जो है गुजरात में चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए एक दिन का विशेष अवकाश आज रखा गया है और कल की अगर हम बात करें तो कल वैसे ही विधानसभा स्थगित रहेगी, लेकिन आज का एक विशेष दिन का अवकाश प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रखा गया है ताकि सभी विधायक इस काफिले में, इस रोड शो में शामिल हो पाएं। और 12 मार्च की अगर हम बात करें तो 12 मार्च यानी शनिवार को पीएम मोदी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे और इसके बाद अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे और इस मौके पर खेल नीति की भी घोषणाएं यहां पर की जा सकती हैं। तो चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। पूर्ण बहुमत यहां पर बीजेपी को मिला है और उसके बाद अब तैयारी बीजेपी की तरफ से गुजरात में की जा रही है, हिमाचल में की जा रही है। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी यहां पर अच्छे से जानती है कि अगर 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना है तो ये राज्य भी उनके हाथ में ही रहे। तो 2022 की तैयारी, दिसंबर 2022 की तैयारी आज से यहां से शुरू हो चुकी है और काफिले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड शो के दौरान लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जोश भरा हुआ है लोगों में, बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग रात से ही यहां पर इंतजार कर रहे थे। तो पीएम मोदी का ये ओपन जीप रोड शो है और ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्रदेश बीजेपी मुख्यालय गांधीनगर तक जाएगा और वहां पर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं में किस तरीके से खुशी है, अपना खुशी का इजहार वो नाच गानों के साथ यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो जीत की खुशी है, जो 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, उसका असर यहां पर भी साफ देखा जा सकता है। जिस तरीके से यूपी की बात करें तो महिलाओं ने मोदी और योगी सरकार पर भरोसा जताया है, तो उसका कहीं ना कहीं असर गुजरात में भी देखने को मिल सकता है। तो सुरक्षा को लेकर भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस रोड शो के दौरान 50 मंच सड़क के किनारे बनाए गए हैं और अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से यहां पर लोगों में जो जोश है, लोगों में जो उत्साह है, उसको देखते यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं हम।
तो अहमदाबाद की कुछ खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। तो ये भव्य तस्वीरें देखिए आप, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो भव्य तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। हालांकि जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन मौजूद है। तमाम जो प्रबंध हैं वो भी किए गए हैं। हालांकि आपको बताएं कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये काफिला है, भव्य जो काफिला है, वो लगातार गुजरात की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस भव्य तस्वीरों को देखिए आप। इन तस्वीरों को गौर से देखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में जो रोड शो है वो लगातार जारी है। एयरपोर्ट से गांधीनगर बीजेपी कार्यालय तक ये रोड शो है। हालांकि लोगों ने हाथ हिलाकर पीएम का अभिनंदन भी किया। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए सभी से बातचीत करने की कोशिश भी कर रही हैं। ये जो भव्य तस्वीरें हैं आप जिसमें देख सकते हैं कि लोगों ने भी हाथ हिलाकर पीएम का अभिनंदन किया है, साथ ही साथ अभिनंदन कर भी रही हैं। आपको ये भी बताएं कि शाम 4 बजे पंचायत महासम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत भी करेंगे। हालांकि महासम्मेलन जो है उसको संबोधित भी करेंगे पीएम। जो उनका काफिला है वो लगातार आगे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात में जो चुनाव हैं उसकी तैयारियां अब बीजेपी करेगी। चाहे तमाम पार्टियां हों, उसका दमखम जो है वो देखने को मिलेगा। तो 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में देखिए जो भव्य तस्वीरें हैं उसमें जो उनका काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर जा रहा है। तो 4 राज्यों में बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका जो रोड शो है वो भी जारी है। हालांकि जो लोग हैं वो भी उनका भव्य स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। हालांकि इससे पहले यूपी में उन्होंने जीत हासिल की है। जो प्रचंड जीत है बीजेपी ने हासिल की है 4 राज्यों में। अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद से रोड शो लगातार जारी है। ये उस काफिले की तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। उसके बाद चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे देश के वो लोग हों, उनमें एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही माहौल देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से ये जीत हासिल की गई है उसके बाद पूरे देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। अब यहां ये भव्य तस्वीरें देखिए आप। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जब पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। उनके
रोड शो की कुछ खास और अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। अहमदाबाद में एयरपोर्ट से गांधीनगर बीजेपी कार्यालय तक ये रोड शो है। जहां लगातार पीएम नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने के बाद लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। या फिर यूं कहिए कि बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उसके बाद लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो सत्ता है यूपी में वो फिर से हासिल कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो लगातार जारी है। यानी कि अब यूं समझ लीजिए आप कि 2022 के बाद का जो वक्त है, जो भविष्य है, वो बदलने की तैयारी की जा रही है। या फिर यूं भी कह दीजिए कि 2024 की दिशा और दशा जो है वो बदलने की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि उनका जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। उनका जो काफिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, सब जगह बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब बारी है गुजरात की। तो वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं पीएम का जो रोड शो है वो लगातार जारी है। पीएम मोदी का जो अहमदाबाद में रोड शो है उसकी कुछ खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो इंतजाम है, जो तैयारियां हैं वो भी पुख्ता की गई हैं। अब ये देखिए आप, जो इनका काफिला है वो लगातार बढ़ता हुआ आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। या फिर आप यूं समझ लीजिए कि यूपी में जो मॉडल चेंज किया गया है उसके बाद अब बारी है गुजरात की। अब गुजरात का भी, या फिर यूं कहिए कि जो दिशा है और जो दशा है वो पूरी की पूरी बदलने की जो तैयारी है वो की जा रही है। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और कुछ खास तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां लोगों का जो हुजूम है वो भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाथ हिलाकर जो लोग हैं वो पीएम का अभिनंदन कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि शाम 4 बजे पंचायत महासम्मेलन में पीएम शिरकत भी करेंगे, साथ ही साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि जो विकास कार्य यूपी में करवाए गए हैं
या फिर यूं कहिए कि उत्तराखंड में करवाए गए हैं, तमाम राज्यों में करवाए गए हैं। उसके बाद अब बारी है गुजरात की। लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे महासम्मेलन के जरिए। तो ये 4 बजे पंचायत महासम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। एक जो भव्य काफिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जब पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। अब गुजरात की जो तस्वीर है वो बदलने की कोशिश की जाएगी। जो तमाम दिग्गज पार्टियां हैं उन्होंने भी कमर कस ली है। जो आईना है, जो तस्वीर है, वो बदलने की कोशिश की जाएगी गुजरात में। तो अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें। हालांकि आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी ने प्रचंड जीत जो है वो हासिल की, उसके बाद से ही लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर अगर लोगों का जो मनपसंद जो नेता है, या फिर यूं कहिए कि जो मुख्यमंत्री है, फिर यूं कहिए कि जो प्रधानमंत्री है, वो अगर यहां पर उनके बीच में खड़ा हो जाए तो एक अलग ही लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सत्ता हासिल की है। अब यहां इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार यानी कि योगी सरकार, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो जो फैक्टर है वो काम कर गया। अब यहां देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं तो उनका वहां जाना वहां लोगों के लिए कितना खास रह सकता है, कितने अहम वो पल रह सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लगातार आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो लगातार हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए नजर आ रही हैं। लोगों में जो एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हो तो उसके बाद हम लोगों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। उसी तरह से ये जो कुछ भव्य तस्वीरें हैं आप इनको देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ता हुआ, आगे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए जो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही आईना देखने को मिल रहा है। लोगों में इसका भी ज्यादा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने फिर से यूपी में सत्ता हासिल कर ली है। इसका भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक जो खास आईना है वो बदलने की तरफ आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि प्रधानमंत्री का जो गृह राज्य है उसकी यात्रा कर रहे हैं पीएम। हालांकि गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कि अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन करेंगे।
हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि उस वक्त उनका जो दौरा है वो कितना खास रहता है। जो एक काफिला है उसके कुछ खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि करीब करीब लाखों जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खास जो भव्य तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वो महापंचायत यानी कि यूं कहिए कि पंचायत महासम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। अब देखिए भव्य जो काफिला है उनका वो अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो जीप है उनकी वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां का जो आईना है, जहां जहां की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल जाती है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं। अब आप ये देख लीजिए और करीब कि उनका जो काफिला है वो पहुंच चुका है। जो उनका रोड शो है और जो वो रैली करने वाले हैं उसकी जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए जो हुजूम है वो भी उमड़ा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद वो नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। तो देखिए उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हर किसी को इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कब पहुंचेंगे। और अहमदाबाद से हम जो सीधी तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। जो उसकी तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य की यात्रा कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और कुछ भव्य तस्वीरें देखिए आप। आसपास के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उसके बाद एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आसपास के लोग देखिए आप, उनके स्वागत के लिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रदेश और अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक उत्साह है वो भी एक नूर है, एक चेहरे पर एक अलग ही खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी ने 5 राज्यों में से चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, हर जगह इसका एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। अब आप ये देखिए उनका जो काफिला है वो लगातार आगे की तरफ जा रहा है। जो गाड़ियां हैं वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। उनका जो रोड शो है उसके कुछ खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए आप, जो सिक्योरिटी है वो भी उनके पीछे पीछे है, यानी कि यूं समझ लीजिए आप कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं। आसपास जो प्रशासन है वो भी मौजूद है।